सहारा डेजर्ट नाम सुनते ही एक बड़ा सा रेगिस्तान सामने आ जाता है। पर इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा है जानने के लिए जो ना ही आपने पहले कभी सुना होगा और देखा होगा। और कैसे ये सहारा जो हमेशा हरा भरा रहता था एक रेगिस्तान में बदल गया। आज हम ऐसे ही रहस्यों के बारे में बात करेंगे और साथ में ही वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति एवं वहाँ पे पाए जाने वाले जीव जंतुओं के जानेंगे। सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल एवं मरुस्थलों में अंटार्कटिक और आर्कटिक मरुस्थल के बाद तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो पूर्व में स्थित लाल सागर से लेकर पश्चिम में स्थित अटलांटिक ओशन तक 4800 किलोमीटर लंबा एवं मेडिटेरियन सी से लेकर दक्षिण में अफ्रीकी महाद्वीप में 1800 किलोमीटर तक चौड़ा है। सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल लगभग 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का 31% हिस्सा है और यह क्षेत्रफल यूरोप के बराबर एवं भारत के क्षेत्रफल के दुगने से भी अधिक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सहारा रेगिस्तान से जुड़े हुए कुछ रहस्यों के बारे में। पहला रहस्य, एक विशाल नीली आंख। सुनकर चौंक गए होंगे आप सोच रहे होंगे कि हाउ इज दिस पॉसिबल। बट जब हम स्पेस से सहारा डेजर्ट को देखते हैं तो यह अद्भुत आकृति कई सौ किलोमीटर दूर से अंतरिक्ष से साफ दिखाई देती है। अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच बना 50 किलोमीटर लंबा एवं चौड़ा रिचर्ड स्ट्रक्चर। पहले तो वैज्ञानिकों द्वारा यह अनुमान लगाया गया कि यह प्राकृतिक रूप से यानी वोल्केनो इरप्शन या इरोजन होने से या उल्कापिंड गिरने से बना होगा, परंतु सतह की जांच करने से पता लगा कि इसके पीछे अन्य कारण है, क्योंकि आकृति इतनी वेल स्ट्रक्चर्ड थी। कुछ वैज्ञानिकों का इसमें मत है कि ये हजारों साल पहले उस समय के अटलांटिस लोगों द्वारा बनाया गया या फिर उस समय कोई एलियन शिप लैंड की थी जिसकी वजह से यह स्ट्रक्चर बना। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल रहस्यमय तरीके से घटता और बढ़ता रहता है। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण ग्लोबल वार्मिंग बताते हैं। 100 सालों में सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल लगभग 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ा है। आप तो अभी तक सिर्फ यही जानते होंगे कि सहारा रेगिस्तान में सिर्फ रेत के टीले देखने को मिलते हैं, तो आप गलत हैं। जी हाँ, दुनिया के सबसे गर्म मरुस्थल में बर्फबारी भी होती है। सहारा रेगिस्तान का प्रवेश द्वार माने जाने वाले उत्तरी अल्जीरिया के एन सफेरा में जब लाल रेत पर सफेद बर्फ गिरती है तो वहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। कहा जाता है कई बार वहाँ 16 इंच तक बर्फबारी हो जाती है। कहते हैं ना, प्रकृति चमत्कार करती है। ऐसा ही सहारा रेगिस्तान में हुआ जब भूगर्भीय परिवर्तन के कारण पानी सतह पर आ गया और एक तालाब का रूप ले लिया। ऐसा तालाब को गुएल्टा कहते हैं। इनकी विशेषता यह होती है कि ये कभी सूखते नहीं और इनमें सीमित मात्रा में जल निरंतर आता रहता है। और इस गुएल्टा का नाम गुएल्टा डी आर्ची है। यह हर दिन यहाँ ऊँटों के काफिले पानी पीने एवं आराम करने के लिए आते हैं। सैकड़ों सालों से ऊँटों के द्वारा पानी का उपयोग करने से पानी का रंग काला पड़ गया है। और अगर आप कहीं रेगिस्तान में फंस जाएं और आपको अगर ये गुएल्टा मिल जाए तो समझ लेना आपके साथ भगवान है। पर इन गुएल्टा से सावधान रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि इनमें नील मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। सहारा डेजर्ट में बारिश न होने के पीछे का मुख्य कारण सब ट्रॉपिकल रिज और हॉर्स लैटिट्यूड में स्थित होना है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होने से वहाँ से हवा ऊपर उठती है और इक्वेटर के दोनों दिशाओं में फैल जाती है, जिससे इक्वेटर पर लो प्रेशर क्रिएट होता है जो कि वहाँ बारिश का कारण बनता है। परंतु वो हवा जो वहाँ से शिफ्ट होती है वह सहारा के रीजन में हाई प्रेशर क्रिएट करती है, जिसके कारण वहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो पाता। परंतु सर्दियों में मेडिटेरियन सी से लो प्रेशर जनरेट होने से कभी कभी सहारा में बारिश देखने को मिलती है, परंतु अधिकतम मात्रा अल्जीरिया की पर्वत श्रृंखला के द्वारा रोक ली जाती है, जिसके कारण यहाँ पर सिर्फ 10 से लेकर 4 इंच के बीच में प्रेसिपिटेशन देखा जाता है, जो कि बहुत कम मात्रा है। और हाल ही के दिनों में सहारा रेगिस्तान का अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस
एवं रात का तापमान -6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। सहारा रेगिस्तान में लाइफ इतनी हार्श होने के बाद भी यहाँ जैव विविधता पाई जाती है। यह लगभग 25 लाख लोगों का घर है। प्राचीन इतिहास में सहारा का इकोनॉमी में बड़ा योगदान रहा। वहां से कॉपर, साल्ट और गोल्ड का निर्यात किया जाता था। पर क्या आपको पता है, सहारा डेजर्ट कभी हरा भरा और समृद्ध हुआ करता था, जिसे ग्रीन सहारा के नाम से भी जाना जाता था। इसी बात को लेकर एक जर्मन एक्सप्लोरर हेनरिच बर्थ, जिन्होंने काफ़ी सारी रॉक पेंटिंग को खोजा, जो आज से करीब 6000 से लेकर 9000 साल पुरानी थी, जिनमें कई जीवों जैसे हाथी, जिराफ, हिप्पो, ऑर्चर्स, एंटीलोप और अन्य कई प्रकार के मैमल्स की कलाकृतियाँ खोजी। इसके अलावा भी वहाँ सहारा रेगिस्तान में 5000 साल पुरानी एक स्त्री और उसके 2 बच्चों की स्केलेटन मिले और आज से हजारों साल पहले लुप्त हुई नदियों के किनारे विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं के अवशेष मिले। और यहाँ तक ग्रीन सहारा का ह्यूमिड पीरियड रहा, परंतु इसके बाद यहाँ ड्राई पीरियड शुरू हुआ, जो आज जैसी परिस्थितियाँ वहाँ उत्पन्न हो गई। और यह क्रम मिलियंस ऑफ ईयर से चला आ रहा है। और इस बात का एविडेंस यह है कि यहाँ पर भूवैज्ञानिकों को 50 फीट लंबे एवं 7 टन वजनी स्पाइनोसॉरस के 100 मिलियन साल पुराने जीवाश्म मिले हैं। इस दौरान यहाँ कई बार डेजर्ट से सहारा ग्रीन सहारा में बदला और ग्रीन सहारा से डेजर्ट में बदला। और यह चक्र पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फील्ड में आए परिवर्तन के कारण पृथ्वी की अक्ष से झुक जाने के कारण से शुरू होता है। और आज से 8000 साल पहले पृथ्वी अपने अक्ष से 24 डिग्री 1 मिनट से झुककर 23 डिग्री 5 मिनट पर आ गई, जिसके कारण सहारा का मानसून दक्षिण की ओर शिफ्ट हो गया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह चक्र 20,000 साल बाद रिपीट होता है, तो माना जा सकता है कि आज से 12,000 साल बाद सहारा रेगिस्तान फिर से हरा होगा और पहले की तरह समृद्ध होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले कुछ जीव जंतुओं के बारे में। मॉनिटर लिजार्ड, जो सामान्य लिजार्ड से बड़ा होता है और वह अफ्रीका, एशिया और ओशियाना का नेटिव है। हाइरेक्स, इन्हें डेजीज भी कहा जाता है, ये छोटी और पतली इन्हें हर्बिवोरस मैमल्स की श्रेणी में रखा गया है। सैरेटस, यह एक खतरनाक वाइपर होता है जो नॉर्दर्न अफ्रीका में पाया जाता है। और अफ्रीकन जंगली कुत्ते, जो कि अफ्रीका की प्रजाति है। रेड नेक ऑस्ट्रिच, अफ्रीकन सिल्वरबिल और ब्लैक फेस फायरफिंच, और इसके अलावा अफ्रीकन क्रोकोडाइल और डेथ स्टॉल्कर, अरेबियन कैमल और गॉड वहाँ की प्रमुख प्रजाति हैं। फेनेक फॉक्स, रुपेल फॉक्स, पेज फॉक्स और इसके अलावा एडेक्स भी यहाँ मिलते हैं। लार्ज एंटेलोप, जो कि अफ्रीका की मूल प्रजाति है। आई होप यू गाइज रियली एंजॉय दिस वीडियो। Keep watching my YouTube channel Ajaswaniya 7 Up.